हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है और रेस्पिरेशन एनिमल में भी होता है, लेकिन क्या दोनों के रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंस होता है, उसी बारे में इसमें बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन में अगर प्लांट में सबसे पहले बात करें प्लांट के बारे में, तो प्लांट में जो गैसेस का डिफ्यूज़न होता है वो सेल टू सेल होता है। मतलब ये कि जिस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन होता है तो उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, और फिर उसके बाद वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ऑक्सीजन जो उसको चाहिए वो सेल बाय सेल उसको सेल टू सेल उस तक के पहुंचता है। जब स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर जाता है तो उसमें जो जिस सेल तक पहुंचा, फिर वो सेल दूसरे अपने साइड वाले सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, फिर वहां से तीसरे सेल, चौथे सेल, फिर इस तरह से उसमें ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह से डिफ्यूज़ होकर बाहर आता है। तो जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इस तरह से डिफ्यूज़न के थ्रू होता है कि सेल टू सेल उसमें डिफ्यूज़न हुआ करता है। एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे से चौथे सेल तक के ऑक्सीजन पहुंचता रहता है, और जब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इसी तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस निकलता हुआ फिर वो जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू बाहर निकलता है। तो ये तो प्लांट में ये तरीका हो गया, लेकिन एनिमल में ये तरीका नहीं होता। एनिमल में तो पूरा उसका सिस्टम होता है, वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन अंदर ले जाया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाता है, और वहाँ से फिर वो ब्लड से मिल करके पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है, और फिर वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमारे वो जो ब्लड है वो हमारे जो लंग्स है वहाँ तक के लेके आता है, और फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों में गैसेस एक्सचेंज का तरीका बिल्कुल डिफर हो जाता है। प्लांट में अलग होता है और एनिमल में अलग होता है। एक तो ये हो गया। अब अगर बात करें इसके साथ रेस्पिरेशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की नीड होती है, और दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो अगर हम प्लांट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो प्लांट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जबकि एनिमल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और अगर हम हीट की बात करें तो प्लांट में हीट का प्रोडक्शन बहुत कम होता है रेस्पिरेशन में, जबकि एनिमल में ज़्यादा होता है। अगर आप प्लांट से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जबकि एनिमल में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता। एनिमल में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। एनिमल में जैसे हमारे मसल्स हैं वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब कभी नीड होती है, जब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है तो फिर उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम हमारे मसल्स बहुत थके हुए महसूस करते हैं, बहुत पैरालाइज। ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है प्लांट के रेस्पिरेशन में और एनिमल के रेस्पिरेशन में। बाकी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, तो प्लांट में भी इसी तरह से होता है कि ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन जो डिफ्यूज़न वाला तरीका है वो दोनों में चेंज हो जाता है। कि प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, एक सेल से दूसरे सेल तक के, और जो एनिमल है तो उसमें पूरा सिस्टम होता है, वहाँ तक के उसको ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ले करके और फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है जो हमारे लंग्स होते हैं उनके थ्रू। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों का डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।